मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, एक जानिब तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने 3 ओडी मैचेस के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। एक खबर तो यह है, दूसरी खबर यह है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है, कुछ और नामों को ड्रॉप किया गया है, कुछ नए नामों को शामिल किया गया है। मैं पूरे 15 रुकनी स्क्वाड को आपके सामने रखूंगा और इससे भी बड़ी खबर है कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के कामयाब कप्तान हैं, उनको पाकिस्तान टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया है। टेस्ट टीम के हेड कोच मुकर्रर किया गया है, लेकिन खबर यह नहीं है कि उनको टेस्ट टीम के हेड कोच मुकर्रर किया गया है, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर एक और बड़ी खुशखबरी दूंगा आपको और बताऊंगा कि सरफराज अहमद को और क्या जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। जब आप ये सुनेंगे तो यकीनन आपको इत्मीनान होगा कि अब कुछ फैसले पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने ये क्या फैसला किया है, 15 रुकनी स्क्वाड मैं आपके सामने रख देता हूं, एक एक नाम आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट में चाहता हूं कि बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला किया है, तो आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? जो लोग समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है वो लिखेंगे यस बाबर आजम ड्रॉप, और जो लोग समझते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था वो लिखेंगे नो बाबर आजम। तो आपने कमेंट्स में भरपूर पार्टिसिपेट करने हैं और देखते हैं कि आप लोगों की राय क्या सामने आती है। और जो नए दोस्त आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, तो तमाम दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और जहां जहां से आप वीडियोस देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में दोस्त देखते हैं, अपने शहरों के नाम लिखा करें। भारत से बड़ी तादाद में देखते हैं, फिर कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, इसी तरह से पाकिस्तान से बाहर हमारे परदेसी भाई बैठे हैं, अरब ममालिक में है, यूरोप में है, फिर यूके, यूएसए, जर्मनी, सब जगह से देख रहे होते हैं। आपका दिल से शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखा करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके सामने एक एक नाम रखता हूं, पूरा स्क्वाड आपके सामने रखता हूं। और जो मैंने आपसे कहा है कि आपने बाबर आजम से मुतालिक अपनी राय जरूर देनी है, और कुछ प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है, उनको परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी इस स्क्वाड में भी नहीं रखा गया, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन है जिसकी मेरिट पर जगह बनती है लेकिन इसके बावजूद उसको शामिल नहीं किया गया है। तो पूरी प्लेइंग 11 आपके सामने रखता हूं। नंबर 1 शाहीन शाह अफरीदी हैं, प्लेइंग 11 स्क्वाड का हिस्सा हैं। अब्दुल समद स्क्वाड का हिस्सा हैं। नंबर 3 अबरार अहमद इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। नंबर 4 फ़हीम अशरफ इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। नंबर 5 फैसल अकरम इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। नंबर 6 हारिस रऊफ साहब इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। और नंबर 7 पर हैं हुसैन तल्लत, वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। नंबर 8 पर हैं माज सदाकत, वो भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और नंबर 9 पर हैं मोहम्मद रिजवान भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। और नंबर 10 पर हैं वसीम जूनियर, इनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। और फिर आगे चलिए, 2 विकेट कीपर रखे गए हैं, एक हैं रिजवान और दूसरे हैं मोहम्मद गाजी गौरी। ये पहली मरतबा पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, ये भी बतौर विकेट कीपर शामिल किए गए हैं। और नंबर 12 पर स्क्वाड का हिस्सा हैं साद मसूद। नंबर 13 पर हैं साबज़दा फरहान। और नंबर 14 पर मौजूद हैं सलमान अली आगा। और नंबर 15 पर हैं सहाफ़ी हुसैन तल्लत, जो एंकर हैं, और सॉरी तल्लत हुसैन, उनके बेटे हैं शमाइल हुसैन, ये लेफ्ट हैंडर हैं, बैटिंग करते हैं, तो इनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब ये है स्क्वाड, ड्रॉप किया गया है बाबर आजम को और साइम अयूब को। और लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बाबर की T20 में जगह नहीं बनती थी, एटलीस्ट आपने ओडी में उनको रखना था। लेकिन फैसला ये हुआ है कि बाबर आजम को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है और उनको डोमेस्टिक के लिए भेजा जाएगा। अब दूसरा साइम से मुतालिक मैं आपको बता दूं, साइम को मरवाया उनकी नो लुक शॉट ने, जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक अच्छा बैट्समैन था, अच्छी बैटिंग करता था, फ्यूचर नजर आ रहा था, लेकिन उसने तबाह कर लिया उस एक शॉट की वजह से अपने आप को। 2 विकेट कीपर रखे गए हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ पर देखिए, सलमान अली आगा ने, अगर आप बाबर को ड्रॉप करें तो सलमान की कौन सी T20 में परफॉर्मेंस, यानी कि T20 की बेस पर आपने, उन परफॉर्मेंसेस की बेस पर आपने इस टीम को सिलेक्ट किया है, तो फिर भाई सलमान अली आगा की भी तो जगह नहीं बन रही ना। अगर आप T20 के फॉर्मेट को देखते हैं, सलमान अली आगा ने 7 मैचेस में 60 रन किए हैं T20 में बतौर कैप्टन, तो कप्तानी भी उनकी आपके सामने है। और उनको बचाने के लिए ये खबरें भी दी गई हैं जी, सारा कुछ माइक हैसन करते रहे, जैसे ये तो रोटी को चोची कहते हैं ना, इनको तो पता ही नहीं था कुछ कि कप्तानी होती क्या है, फैसले करने क्या होते हैं, तो इनको फिर बचाया गया है। दूसरा, अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? हारिस रऊफ जो रन्स मशीन है उसको शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब्बास अफरीदी, मुझे ये समझ नहीं आती कि उस लड़के का कसूर क्या है। उस परफॉर्मेंसेस देना उसका कसूर है, बॉलिंग के साथ थोड़ी बैटिंग अच्छी कर लेता है, ये उसका जुर्म है।
ये उसका जुर्म है कि उसकी शायद कोई उस तरह से पीआर कंपनी नहीं है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद आपने उसको नहीं रखा हुआ। फिर सेकंड, मैं सरफराज के मुतालिक आपको खबर दूंगा कि टेस्ट टीम के हेड कोच के अलावा एक और जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इस पर एक कुछ बात करना चाहता हूं कि इसमें और क्या गलत किया गया है। इसके साथ साथ देखें दोस्तों, सुफियान मुकीम, आपने उसको चांस दिया, स्क्वाड में रखा, जब जब उसे मौका दिया उसने परफॉर्म किया है। ठीक है, आप नए लड़कों को मौका दें, लेकिन पहले यह बताएं कि जिनको पहले आपने चांस दिया था उनको आपने ड्रॉप क्यों किया हुआ है। कि जैसे आपने ड्रॉप किया सुफियान मुकीम को, उसकी परफॉर्मेंसेस बताती हैं कि उसकी जगह बनती है, T20 में भी बनती है, ODI में भी बनती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जो कि नाम नेहाद सो कॉल्ड बड़े बड़े लेजेंड्स उसमें मौजूद हैं, अब तो बहुत कम रह गए हैं, एक मुस्तफ़ी हो गए हैं साहब, लेकिन अखलाकी तौर पर तो वर्ल्ड कप की इस परफॉर्मेंस की बात नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में ही इन सबको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन जाते नहीं है ना, ये पाकिस्तान का कल्चर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसमें साबरा फरहान को रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हो सकती थी, जैसे अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम को शामिल किया जा सकता, हारिस को ड्रॉप किया जा सकता था। आपने नई टीम बनानी है, नए लड़कों की तरफ जा रहे हैं आप, 2027 का ODI वर्ल्ड कप अब आपके जहन में होगा, हर चीज़ आपने उस चीज़ को मद्देनजर। और आपका कैप्टन देखें शाहीन अफरीदी, अच्छा खासा फेंटा खाता है, जो आपको एक ओवर में 28 रन चाहिए, 22 रन खा जाता है, आपको बचा नहीं पा रहा, तो आपने उसको कैप्टन बनाया हुआ है पहले नंबर पर। तो इस पर भी आपको सोचना चाहिए कि ये क्या ये साहब आपको 2027 के वर्ल्ड कप तक आपको लेकर जा सकते हैं? क्या 2027 के वर्ल्ड कप की एक इस लायक है कि इनको कप्तानी दी जाए? ये बहुत सारे सवालात हैं, आगे चलकर इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन सरफराज से मुतलिक मैं आपको बता देता हूं, सरफराज अहमद को हेड कोच बनाया गया टेस्ट टीम का। खबर ये नहीं है, ये खबर अपनी जगह पर, खबर यह है कि ODI सीरीज के बाद सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम की ODI टीम का भी हेड कोच बना दिया जाएगा। और पहले मरहले में उनको टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट अब ऑफिशियली सामने आ जाएगी, लेकिन बाकायदा तौर पर बात होगी है। और आपको पता है पाकिस्तान शाहीन्स के साथ वो काम कर रहे थे, पाकिस्तान अंडर 19 टीम को वो देख रहे थे, और सरफराज अहमद का इस सिस्टम में आना, बतौर कोच आना, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा होगा। वो टीम को बनाना जानते हैं, वो लड़कों को मेरिट पर परखना जानते हैं, मेरिट पर खिलाना जानते हैं। आपको मालूम है जब वो कैप्टन बने तो उस वक्त पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस थी, फिर जब वो अंडर 19 टीम के कैप्टन थे तब भी हमने वर्ल्ड कप जीता, जब वो कौमी टीम के कैप्टन बने तब हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी खेली और उसका फाइनल जीता हमने। फिर उसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी फिर T20 टीम में हमारी कई उनके दौर में नंबर 1 पर रही रैंकिंग में। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस, हम जो रैंकिंग में, आप कहाँ रहते हैं हम रैंकिंग में, अब तो हम आ ही नहीं रहे टॉप 2 में, तो अब उनके दौर में हम पहले नंबर पर थे, तो उनके साथ ज़्यादती की गई, तब उनको हटा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई और बाद में बाबर आजम को कप्तानी सौंप दी गई, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन मैं माजी में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये अच्छा फैसला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा फैसला है कि सरफराज अहमद जैसा ऐसा प्लेयर जो आपको एक अच्छी टीम बनाकर दे सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी टांगें नहीं खींची जाएंगी और इसको चलने दिया जाएगा, इससे काम लिया जाएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।